हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ ट्राइंगल चैप्टर। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 में आज हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सारी मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ देख लिए थे। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखिए यहाँ पे। तो एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। इसमें बोला है भाई, मान लीजिए कोई ट्रेपेजियम मैंने ड्रॉ किया। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होती है, भाई इतना पता है बस। ABCD कोई ट्रेपेजियम ले लिया। अब एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड है, इसके पैरेलल कोई भी ड्रॉ की, डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली। मतलब क्या है कि अगर इसको E मान लें, इसको M मान लें, तो इन दोनों साइड्स को, जो AD और BC साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग है AE अपॉन ED B अपॉन FC के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो भाई, अगर कभी भी प्रोपोर्शनलिटी प्रूव करनी है तो सबसे पहले मैं सोचूंगा ट्राइंगल बनाने का। ट्राइंगल कैसे बनेगा, इसमें B और D को ज्वाइन कर दीजिए। चलो भाई, अब थोड़ा बहुत सोच सकते हैं चीजों के बारे में। अब देखो, जो EO है, अगर EF मेरा AB के पैरेलल गिवन है तो क्या मेरा EO भी पैरेलल होगा इसके? और अगर मेरा EF CD के पैरेलल है तो मेरा OF भी CD के पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए। तो जो गिवन है कि जो AB है और जो EF हैं और जो हमारे CD हैं वो सब के सब पैरेलल हैं। और जो टू प्रूव करना है, वो टू प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है वो इन दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से जो AE अपॉन ED है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका BF अपॉन FC के बराबर आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। अगर मैंने B और D को ज्वाइन किया तो अगर इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, ABD ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ABD, अब ABD ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो जो OE है वो AB के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां से आप क्या कह सकते हो भाई, देखो, तो इन ABD ट्राइंगल OE पैरेलल टू AB, तो यहां से मेरा AE या AE नहीं, देखिए प्रूव क्या करना है मेरे को भाई, AE अपॉन ED प्रूव करना है। AE अपॉन ED प्रूव करना है। तो कैसे होगा, देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकता हूं DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। कैसे, बाई थेरिस थ्योरम। तो DE अपॉन या ED लिख लीजिए, ED अपॉन AE इज इक्वल टू क्या बोलोगे यहां से, DO अपॉन OB। चलो भाई, DO अपॉन OB कर दिया आपने, बाई BPT। ठीक है, अब ऐसे ही अगर ट्राइंगल BDC में देखोगे, इन ट्राइंगल BDC, तो यहां से जो OF है वो CD के पैरेलल है। तो क्या आ जाएगा आपका, अगर OF है वो CD के पैरेलल है तो यहां से आपका OF CD के पैरेलल है, तो यहां से क्या लिख सकते हो, BO अपॉन OD। BO अपॉन OD, ये जो BO अपॉन OD है वो BF अपॉन FC के बराबर आ जाएगा। चलो भाई, अब देखो बच्चों, यहां पे BO अपॉन OD और यहां पे BF अपॉन FC है, यहां पे DO अपॉन OB है। तो क्या है ना, एक किसी को उल्टा कर लिया जाए। यहां पे BF अपॉन FC है और यहाँ पे क्या है आपका ED अपॉन AE और DO अपॉन OB। यहाँ पे BO है अपॉन OD, यहाँ पे DO अपॉन OB है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या देखिए, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है, तो सेकंड अभी ना माने, या सबसे पहले इसको उल्टा कर ले आप, है ना। तो इसको क्या लिख लीजिए, OD अपॉन OB, OD अपॉन OB इज इक्वल टू BF FC अपॉन BF। उधर लिख देते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप सबको। इधर लिख देते हैं OD अपॉन BO, उल्टा कर दो इसको उल्टा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा FC अपॉन BF। अगर इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो कंपेयर करो, यहाँ पे DO अपन OB, यहाँ पे OD अपन BO, दोनों चीज बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं इसके बराबर कर सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा
ई डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ, इसके बराबर आ गया। अब देखो जो मेरे को प्रूव करना है केवल उसका रिवर्स लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं। उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, हाँ ये कैसे आया इसको लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये ना भूलें, इसको लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ई डी अपॉन ए इज इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ, और इसको उल्टा करने पे ये, और यही हमसे प्रूव करने को बोला तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो बेसिक क्वेश्चन है ना। अब आप बोलोगे सर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में थोड़ी नहीं हो जाएगा, ठीक है, बिना मिड पॉइंट थ्योरम के हो गया ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नोट इट डाउन। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रूव दैट लाइन joining midpoints of adjacent sides of quadrilaterals form a parallelogram। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटर बनाइए, उसके मिड पॉइंट ले लीजिए साइडों के, उसको ज्वाइन कर दीजिए, जो भी आपको ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कर सकते हो आप। मान लीजिए मैंने कोई क्वाड्रिलेटर ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल मीनिंग चारों एंगल का सम 360, बस इतना ही पता रहता है इसमें, और 4 साइडें रहती हैं। अब इनके मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा आपका, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए ये पी क्यू आर एस है आपका, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम बनेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों मेरे को करना क्या है और गिवन क्या है, पहले वो लिख लीजिए, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूं आपसे। गिवन क्या है आपको कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट। तो पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P किसका है भाई, सी डी का, Q किसका है, बी सी का, R किसका है, ए बी का, और S किसका है, ए डी का, रेस्पेक्टिवली लगा दीजिए इसमें। ठीक, ये मेरा गिवन हो गया। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव में देखिए बच्चों, टू प्रूव में ये करना है कि जो मेरा पी क्यू आर एस होगा इज अ पैरेललोग्राम, ये मेरे को प्रूव करना है। देखिए, तो प्रूव करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहूंगा, वो इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ट्रायंगल कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है, कन्वर्स में मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, तो ट्रायंगल तो बनाइए पहले। कहीं ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बस ये छोटे छोटे से हैं। ठीक, तो ये देखो, अगर मान लीजिए मैं ए सी को ज्वाइन कर देता हूं, ए सी को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। ठीक, ए सी को अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ज्वाइन ए सी। ए सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो बच्चों, ये जो ए सी को मैंने ज्वाइन किया, और पी एस ये सी डी का मिड पॉइंट है, और एस मेरा ए डी का मिड पॉइंट है। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो पी एस लाइन है वो ए सी के पैरेलल आ जाएगी। पी एस लाइन क्या आ जाएगी, ए सी के पैरेलल बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी आपका, इन ट्राइंगल ए सी डी पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। अगर ये मिड पॉइंट है तो देन हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो ए सी है वो पैरेलल होगा पी एस के। ठीक है, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये बोल सकते हो आप। ऐसे ही बच्चों, अगर ट्रायंगल ए बी सी देखोगे तो इसमें जो क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है और आर मेरा ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहां से जो आर क्यू है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, ए सी के पैरेलल आ जाएगा। तो आप यहां पे लगाइए इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जो क्यू और आर है वो किसके मिड पॉइंट है, आर एंड क्यू आर
मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, देन RQ पैरेलल हो जाएगा AC के, RQ AC के पैरेलल हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम RQ इसके पैरेलल आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों ध्यान से, अगर मेरा PS AC के पैरेलल आ गया और मेरा RQ AC के पैरेलल आ गया, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो RQ है वो PS के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे इफ जो मेरा AC है वो पैरेलल आ गया PS के एंड RQ है वो मेरा पैरेलल है AC के, सो यहां से कह सकते हो देयरफॉर, यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो PS है वो पैरेलल आ जाएगा QR के, जो PS है वो पैरेलल आ जाएगा QR के। ठीक है, अब बच्चों जब मैंने AC डायगोनल लिया तो मेरा PS QR के पैरेलल आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं BD डायगोनल ले लूंगा तो मेरा RS है वो PQ के पैरेलल आ जाएगा सिमिलरली। ठीक है, जैसे मैंने अभी AC डायगोनल लिया, जैसे ये दोनों पैरेलल आए हैं, ऐसे ही अगर मैं BD डायगोनल लूंगा तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा। और अगर बच्चों अपोजिट पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल अगर आ रही हैं तो उसको क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम बोल देंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, सिमिलरली टेकिंग BD एज डायगोनल, वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको, SR पैरेलल PQ। ठीक है, अब यहां से आप बोल सकते हो इफ PS पैरेलल QR एंड SR पैरेलल PQ। ठीक है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, देन PQRS विल बी पैरेललोग्राम। यही आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, तो आपने देखा इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके मैंने इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट थे तो वहां से मैंने बोला जो PS है वो AC के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन, कर लिया होगा आप सबने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So okay students, this is your question number 3. If P is the midpoint of BC and Q is the midpoint of AP, अगर BQ को प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो AC को R पे मिल रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं करा देता हूँ इसको। अगर ये A है, ये B है, ये अगर ABC लिया है, क्या लिया है, हाँ ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये P क्या हो गया, BC का मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, Q ये मिड पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन करके इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो ये Q आ गया। इसको जब मैंने प्रोड्यूस किया, BQ को प्रोड्यूस करने पे ये AC को कहां पे मिल रहा है बच्चों, R पे जाके मिल रहा है। AC को कहां पे जाके मिल रहा है, R पे जाके। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो RA होगा, ये RA वो 1/3 CA आ जाएगा। अब ये देखिए, इसमें अगर RA को 1/3 CA मेरे को प्रूव करना है तो देखो कैसे होगा। अगर मेरे पास में, हाँ तो R क्या है, जब मैंने BQ को प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे R पॉइंट आ रहा है, तो ये प्रूव करना है कि AR वो 1/3 CA के बराबर होगा। देखिए बच्चों कैसे होगा ये, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मेरा जो ये Q है वो क्या है, इस पूरी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से मैं आइडिया ये लगाऊंगा भाई, अगर मेरा Q इस पूरे का मिड पॉइंट है, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, तो बच्चों अगर आपको याद आ रहा हो ऐसी चीज हमने की है। अगर ABC ट्राइंगल ये है, इसमें मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं इसके मिड पॉइंट से, पर लेकिन इसके अगर पैरेलल ड्रॉ करता हूं, अगर एक लाइन इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रॉ करता हूं, तो ये लाइन इस वाली लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है, मतलब इस वाली मिड पॉइंट से पास करेगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दूंगा। इसका मतलब जो QR के एक अगर मैं लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं। तो वो देखिए ऐसे लगा देंगे, इसको क्या करें, ऐसे एक्सटेंड कर दें। ठीक है,
इसको कोई ऐसे मान लीजिए, ऐसे ले तो नहीं रखा, नहीं लिया, ठीक, इसको ऐसे मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया देखिए, पहले तो गिवन क्या है वो देख लीजिए। गिवन में इस बार जो ए क्यू है वो क्यू पी के बराबर है, और जो मेरा बी पी है वो मेरा पी सी के बराबर है। ये गिवन हो गया। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में जो ए आर है वो 1/3 सी ए के बराबर है। और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है मेरे को, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन पी एस पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। चलो ये गिवन हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया ये। और प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ में क्या आ जाएगा देखो, अगर मेरा जो क्यू आर है पी एस के पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब आर किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ए एस का, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्यू आर है वो पैरेलल होगा, क्यू आर पैरेलल पी एस, क्यू आर पैरेलल पी एस एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी। देन आप यहां से लिख सकते हो कि आर विल आल्सो बी मिड पॉइंट ऑफ ए एस, ठीक है। ये कैसे लिख दिया, बाई रीजन लिख देना है ना, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो कन्वर्स से आ जाएगा कि आर क्या होगा, मिड पॉइंट। अगर आर मिड पॉइंट है तो बच्चों यहां से जो ए आर है वो आर एस के बराबर आ जाएगा। ए आर जो है वो, या आप ये बोल सकते हो जो आर ए है, आर ए वो मेरा, ये जो आर ए है ये मेरा आर एस के बराबर आ जाएगा। चलो भाई इतनी सी बात हो गई। अब देखिए, अगर मैं बी सी आर ट्राइंगल देखूं, इसमें अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये वाली लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अब ये लाइन इसके पैरेलल है और पी बी सी का मिड पॉइंट है, तो क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूं कि जो एस है वो आर सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करें, सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी आर, इन ट्राइंगल बी सी आर, बी आर पैरेलल पी एस एंड पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो एस है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एस विल बी मिड पॉइंट ऑफ आर सी, आर सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर एस मेरा आर सी का मिड पॉइंट है तो वहां से मैं लिख सकता हूं कि देन जो आर एस है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एस सी के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्ट यूज करके मैं ये प्रूव कर दूंगा कि जो आर ए है वो 1/3 के सी ए के बराबर है। देखिए बच्चों, अब जो ए सी है ये सी ए है, क्या उसको मैं ये लिख सकता हूं कि आर ए प्लस आर एस प्लस एस सी इजुकल टू सी ए, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सी ए के बराबर आ जाएगा। तीनों को ऐड करूंगा तो आर ए का तो आर ए रहने दें क्योंकि आर ए तो मेरे को चाहिए। आर एस किसके बराबर है, आर ए के बराबर है, ठीक है। तो आर एस की जगह पे आर ए कर दिया, और जो एस सी है वो किसके बराबर है, आर, हाँ। अब ये देखो, एस सी मेरा आर एस के बराबर है, आर एस मेरा आर ए के बराबर है, तो क्या मेरा एस सी आर ए के बराबर आ गया डायरेक्ट, है ना। एस सी किसके बराबर आ जाएगा, आर ए के बराबर, ये सी ए हो गया। तो ये 3 RA इजुकल टू सी ए, तो आर ए का जो वैल्यू है यहाँ से 1/3 सी ए आ जाएगा, 1/3 सी ए आ जाएगा, ठीक है। बस इन चीजों का यूज कर लो, उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हियर वी आर एबल टू फिनिश दिस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एंड मिड पॉइंट थ्योरम। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।